नमस्कार, स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे खबरों के सफर का आगाज। इस वक्त की बड़ी खबर हल्द्वानी से। हल्द्वानी में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत। इस वक्त की बड़ी खबर तो अल्मोड़ा निवासी महिला की हुई मौत कोरोना से। इस वक्त की बड़ी खबर 14 जून से सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती थी महिला, तो दिल्ली से अल्मोड़ा लौटी थी महिला जिसकी मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हल्द्वानी से। 14 जून से सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती थी, दिल्ली से अल्मोड़ा लौटी थी महिला। 14 जून से सुशीला तिवारी अस्पताल में एडमिट थी ये महिला। हल्द्वानी में इस वक्त की बड़ी खबर, हल्द्वानी में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत। चलिए बात अब सूर्य ग्रहण की। साल का पहला सूर्य ग्रहण रविवार को लगेगा, जिसे भारत के अलावा दुनिया के कई दूसरे देशों में भी देखा जा सकेगा। ग्रहण से 12 घंटे पहले ही सूतक लग जाएगा, जिस वजह से उत्तराखंड के तमाम मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। इस दौरान 4 धाम के कपाट भी बंद रहेंगे। पेश एक रिपोर्ट। सूर्य ग्रहण ब्रह्मांड में होने वाली खगोलीय घटनाओं में सबसे दिलचस्प घटना है। रविवार को सूर्य ग्रहण होगा, जो एशिया और अफ्रीका के देशों में दिखाई देगा। भारत में सूर्य ग्रहण सुबह 10:15 से शुरू होगा, जिसे 1:45 तक देखा जा सकेगा। सूतक काल सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा। इसी वजह से रात 10:24 से ही उत्तराखंड के तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। सूतक के दौरान बद्रीनाथ धाम मंदिर के कपाट भी बंद रहेंगे। सूतक पातक जो ग्रहण का कहा गया है, सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पूर्व यानी सूतक रात्रि को 20 तारीख 10:25 पर प्रारंभ हो जाएगा और ग्रहण मुक्ति होते ही यानी दिन में 1:54 पर ग्रहण समाप्त हो जावे। तत्पश्चात स्नान वगैरह और तत्पश्चात मंदिर खुलेंगे, मंदिरों की जुदाई होगी, भोग और भगवान की पूजा की व्यवस्था होगी। उधर केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर भी ग्रहण में सूतक लगने की वजह से ग्रहण काल तक बंद रहेंगे। ग्रहण काल पूरा होने के बाद पूजा अर्चना होगी, साथ ही मूर्तियों को स्नान कराया जाएगा। कल हमारा गंगा मैया का मंदिर 2 बजे तक बंद रहेगा। 2 बजे गंगा मैया का मंदिर खुलेगा और उसके बाद गंगा मैया की पूजा अर्चना, अभिषेक इत्यादि के बाद 3 बजे गंगा मैया की आरती होगी और 3:15 बजे गंगा मैया को भोग चढ़ेगा और उसके बाद तो जो दिन की क्रियाकलाप है वो सभी यथावत रहेंगे। आज रात 10 बजे से सूतक स्टार्ट हो जाएगा और उससे पहले भगवान केदारनाथ में भोग वगैरह लगा के सायन आरती करके उसके बाद भगवान केदारनाथ जी के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और भगवान के कपाट जो है कि 16 घंटे तक लगभग जो है बंद रहेंगे और आज रात बंद हो जाएंगे 10 बजे। ग्रहण काल पूरा होने के बाद रविवार को दोपहर 2 बजे के बाद ही मंदिरों में साफ सफाई की जाएगी, जिसके बाद ही पूजा अर्चना का काम शुरू होगा। चमोली से लक्ष्मण राणा के साथ उत्तरकाशी से दिग्वीर सिंह की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो सूर्य ग्रहण को लेकर हरिद्वार के ज्योतिषियों का कहना है कि यह ग्रहण फलदायी होने के साथ कष्टदायी भी होगा। यह ग्रहण मेष, मिथुन और मीन राशि वालों के लिए शुभ है, जबकि बाकी राशि वाले लोगों के लिए ग्रहण अच्छा नहीं है। राशि के ऊपर और मीन राशि वालों के लिए तो शुभ है, बाकी सब 9 की 9 राशियां कष्ट पाएंगी किसी ना किसी रूप में। कहीं शत्रु और कहीं रोग, कहीं ना कहीं परेशानी होगी ही होगी। इस ग्रहण काल में विशेष तौर पे जो वर्जित है वो गर्भवती स्त्री, महिलाएं और बालकों को छोड़ के हर व्यक्ति के लिए भोजन, अन्यथा किसी भी प्रकार का पेय पदार्थ न लिया जाए, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई शारीरिक श्रम वाला कार्य न किया जाए, ये ध्यान रखें। इस दौरान केवल हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र आदि का जाप श्रेष्ठ रहेगा। कोरोना को लेकर बड़ी खबर आ रही है अल्मोड़ा से। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। अल्मोड़ा में कोरोना के 6 नए केस। इस वक्त की बड़ी खबर, जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 132। अस्पताल से 74 मरीज हुए डिस्चार्ज। तो जिले में कोरोना के 56 एक्टिव केस। अब तक जिले में 2 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। तो बड़ी खबर अल्मोड़ा से, जहां एक्टिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 56 हो गई है। 6 नए मामले सामने आए हैं। 2 लोगों की कोरोना से जिले में अब तक मौत हो चुकी है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही सीएम ने योग दिवस के लिए योग के आसनों को अभ्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से विश्व योग दिवस के मौके पर 1 घंटा योग अभ्यास करने की अपील भी की। कोरोना की वजह से इस बार योग दिवस पर भले ही बड़ा आयोजन ना हो पाया हो, मगर सब लोग अपने घरों में रहकर भी योग कर सकते हैं। इस बार का योग विशेष परिस्थितियों में हम लोग कर रहे हैं। विगत वर्षों में जहां हम सार्वजनिक रूप से और लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होकर के एक साथ योगाभ्यास करते थे, इस वर्ष कोविड-19 की वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों से अनुरोध किया है कि हम सब लोग अपने घरों में योग करें। कोविड-19 महामारी के लिए हमारी इम्यूनिटी मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को और देख भी रहे हैं किस तरह से वो योग अभ्यास कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर उन्होंने तमाम जो योग क्रियाएं हैं, योग मुद्राएं हैं, उसका अभ्यास किया और लोगों को एक संदेश भी दिया जागरूक करने के लिए, क्योंकि कोरोना काल में इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है। तो लोग योग जरूर करें। घंटे भर तक जो भी योग के मुद्राएं हैं, जो भी आसन हैं, वो अपने घर पर लगाएं। घरों पर रहकर ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएं। उत्तरकाशी में चीन के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। भटवाड़ी ब्लॉक इलाके में लोगों ने चीन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। व्यापार संगठन के कार्यकर्ताओं ने चीन में बने सामान जलाकर अपनी नाराजगी जताई। साथ ही चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो गलवान में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने को लेकर भारी नाराजगी पूरे देश में है। तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं, जहां पर चाइना के सामान का विरोध किया गया। के द्वारा अभी बॉर्डर पे जो गतिविधियां हो रही है, उसके लिए हमारे युवा साथी, सभी जवान, बूढ़े, सब प्रकार के जितने भी हमारे धराली ग्राम सभा सीमांत क्षेत्र के लोग हैं, सब चीन से लड़ने के लिए और अपनी सेना के साथ हरदम तैयार हैं। उधर पिथौरागढ़ में लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों में चीन को लेकर, चीन के सामान को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। लोग चीन में बने सामान जलाकर अपना विरोध जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि हिंदुस्तान को चीन को सबक सिखाना चाहिए। सभी हमारे शहीद जवानों को यही असली श्रद्धांजलि होगी। चाइना और नेपाल को होश में आने की बात कर रहे हैं। जिस तरह से चाइना पूरे संधि को, जो हमारे 1993 में जो संधि हुई थी, उस संधि का उल्लंघन करते हुए हमारे 20 सैनिकों पे जो है इस तरह से निर्मम हत्या की गई, उसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पे एक पुतला दहन किया। और भविष्य में हम सभी से ये निवेदन करते हैं कि चाइना के सामानों का विरोध करना शुरू करेंगे। हम वोकल से लोकल की बात यहाँ पे कर रहे हैं और लोकल को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। उधम सिंह नगर के थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में हुई युवक की हत्या में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस का कहना है कि युवक की हत्या उसी की पत्नी ने करवाई थी और उसके पीछे अवैध संबंध वजह थे। देखिए रिपोर्ट। घर में घुसकर खूनी वारदात। युवक को बदमाशों ने मारी गोली। बदमाशों के खौफ से कांप उठा ट्रांजिट कैंप इलाका। अनलॉक 1 में ढील क्या मिली, बदमाश फिर से सक्रिय हो गए। उधम सिंह नगर के ट्रांजिट कैंप इलाके में एक युवक को घर में घुसकर गोली मारी गई। बताया जा रहा है कि जिस समय ये वारदात हुई, युवक घर में सो रहा था। इसी दौरान बदमाश घर में दाखिल हुए और युवक को गोली मार दी। जब तक पुलिस मौके पर पहुंच पाती, युवक की मौत हो चुकी थी। मृतक युवक का नाम समीर है। वो ट्रांजिट कैंप इलाके के वार्ड नंबर 3 का रहने वाला था। वारदात के कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने मामले में खुलासा भी कर दिया। पुलिस का कहना है कि मृतक की पत्नी का एक शख्स के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी को लेकर उसने अपने पति की हत्या करवा दी। क्योंकि इनका प्रेम प्रसंग था और उसके बारे में पता चल चुका था, इसके पति को, जो मृतक है, उसको पता चल गया था, तो वो उसका काफ़ी विरोध कर रहा था। उसी कारण इन्होंने उसको अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी और जिसके लिए इन्होंने एक तमंचा वगैरह इन्होंने खरीदा था। 4 लोग इसमें गिरफ्तार हो गए, जो 3 जो मर्डर करने वाले तथा जो उसके 2 साथी थे। पुलिस ने मृतक समीर की पत्नी, उसके प्रेमी विश्वजीत और 2 और युवकों को गिरफ्तार कर लिया है।
इनकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया तमंचा और बाइक भी बरामद हुई है। उधम सिंह नगर से विकास की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब खबर टिहरी से, जहां 15 साल का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। डोबरा चांठी पुल का काम एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। उम्मीद है कि पुल का काम सितंबर महीने तक पूरा हो जाएगा। कोरोना की वजह से सुस्त पड़ी डोबरा चांठी पुल का काम अब रफ्तार से जोर पकड़ रहा है। पुल पर डामर बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। किसी क्षेत्र के विकास की राह खोलने के लिए एक कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था उसमें जुड़ी होती है और तब जाकर के सैकड़ों गांवों का, हजारों गांवों का एक रास्ता बनता है जो दुर्गम से सुगम में तब्दील होता है। मैं एक ऐसी जगह आज खड़ा हूं कि ये डोबरा चांठी पुल है और मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा कि प्रमोद एक बार ये दिखाइए जी कि ये भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज है और जिस तरह से इसको बनाया है, जो इसकी हैवी टेक्नोलॉजी है, तो ये पहला सस्पेंशन ब्रिज है जिसमें हैवी लोडेड जो ट्रांसपोर्ट होगा उसका भी आवागमन होगा। और करीब 350 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस पुल से 160 गांवों का एक रास्ता सुगम होना है और उनकी दूरी 55 से 60 किलोमीटर टिहरी से कम हो जाएगी। अभी टिहरी से जितनी दूरी वो अपने गांव के लिए जाते थे, ये सामने एक प्रतापनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है और प्रतापनगर समेत 160 गांव ऐसे हैं जो सीधे इस पुल से होकर टिहरी जा सकेंगे। पुल का काम वैसे तो मार्च से अप्रैल महीने के बीच पूरा करने का लक्ष्य था, मगर कोरोना की वजह से मजदूर घर लौट गए थे, जिससे काम रुक गया था। हमारा समय सीमा तो था कि मार्च अप्रैल में हम इसको दे देते, लेकिन कोविड के चलते जो समस्याएं आई, बंद हो गई, लेबर घर चली गई और अब ये खुली है तो हम कोशिश में हैं कि सितंबर तक इसको दे। अभी भी लेबर कम है, हम बुला रहे हैं। अब डीएम साहब 2 दिन पहले तो उन्होंने बोला कि ये रियायत आपको दी जाएगी, रेड जोन से नहीं आएंगे तो सीधे साइट पर आके काम करें। इस पुल को बनाने में मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया है। हमारा जो ब्रिज है वो 18 आवर लोडिंग के लिए, यानी 15.5 टन की लोडिंग के लिए ब्रिज बना है। इसमें लोडिंग को कंट्रोल करने के लिए डोबरा साइड और चांठी साइड दोनों तरफ हम लोगों ने वे इन मोशन ब्रिज और स्टैटिक वे ब्रिज लगाया है। मतलब अभी उसका कंस्ट्रक्शन, सिविल फेस उसका कंस्ट्रक्शन का चालू है, जिसमें मैकेनिकल वर्क उसके बाद होगा। और दोनों तरफ लोडिंग को कंट्रोल करने के लिए वे इन मोशन ब्रिज और स्टैटिक वे ब्रिज लगाया गया है। विंड की स्पीड के लिए भी यहाँ पे विंड मीटर्स लगाए जाएंगे। अभी तो हमारे पास एनोमीटर है, हम उससे विंड स्पीड मेजर करते हैं। पुल के बनने से इलाके की 2 लाख से अधिक आबादी को फायदा होगा। फिलहाल टिहरी से प्रतापनगर जाने के लिए 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, मगर इस पुल के निर्माण के बाद ये यात्रा महज 1.5 से 2 घंटे की हो जाएगी। पुल का निर्माण 2005 से शुरू होना था। तकरीबन 15 साल से लोग इस पुल का काम पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि अब सितंबर महीने तक इस पर गाड़ियां दौड़ने लगेंगी। इस बार सितंबर अक्टूबर तक खोले जाने की पूरी संभावना है, यदि परिस्थितियां अनुकूल रहती है। चूंकि मौसम यहाँ अपना काम करता है और उसका अपना दखल रहता है, तो इसीलिए उम्मीद यह है कि सितंबर अक्टूबर से ये चीज़ें खुल जाएंगी। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ डोबरा चांठी सस्पेंशन ब्रिज से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। वहीं उधम सिंह नगर में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की दरियादिली का एक वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे अपने गुलर भोज स्थित आवास पर जा रहे थे और इसी दौरान उन्हें 2 युवक सड़क पर गिरे दिखाई दिए। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने उन दोनों युवकों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। अब दोनों युवकों की स्थिति ठीक है। बताया जा रहा है युवक सड़क किनारे चल रहे थे और इसी दौरान उन्हें किसी वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिससे वो घायल हो गए थे। तो तस्वीरें मंत्री जी की दरियादिली की हैं, तस्वीरें शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की हैं, जिन्होंने मदद की। राह चलते 2 राहगीर जो युवक घायल हो गए थे एक हादसे में, वो सड़क पर पड़े हुए थे और उन्हें देखकर मंत्री जी ने अपनी गाड़ी रुकवाई और दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया। अब दोनों की स्थिति ठीक बताई जा रही है। तो अचानक एक पैदल चलता हुआ बच्चा और एक बाइक वाला
ये आपस में इनकी टक्कर हुई और वो सड़क पे एक बालक तड़प रहा था। तो जैसे वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ 40-50 लोग खड़े होकर उसकी वीडियो बना रहे थे, लेकिन हमने उसको ना देखते हुए उस बच्चे को उठा के मैंने अपने स्कॉट में डलवाया और स्कॉट में डलवा के स्कॉट को मैंने बोला कि इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, या किसी का बच्चा है इसकी ज़िंदगी बच सकती है। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। कटे होंठ और तालू के साथ पैदा हुए बच्चे एक खुशहाल जिंदगी